दोस्तों आप एक ईवी खरीदते हो ये सोचकर कि इससे पोल्यूशन कम होगा और कहीं ना कहीं आपके जेब पर भी हल्का पड़ेगा, लेकिन क्या सच में ईवी पोल्यूशन कम कर रहा है या फिर आप एक हिडन पोल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो? आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात सच है कि ईवी अपने पूरे लाइफ स्पैन में 30 से 60% कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूल कार। लेकिन ईवी का एक सच और भी है। एक ईवी के बैटरी को बनाने में लगभग 60 से 106 केजी तक कार्बन रिलीज होता है पर किलोवाट आवर के हिसाब से। मतलब कि आपके कार में अगर 25 से 50 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है तो उसे बनाने में 3 से 5 टन का कार्बन अभी रिलीज हो गया। और ये अमाउंट ईवी के पूरे लाइफ साइकिल के CO2 इमिशन का 46% है, जबकि नॉर्मल फ्यूल कार को देखें तो इतना कार्बन इमिट करने में उसे 3 से 4 साल लग जाएगा। और दूसरी बात कि ईवी बनाने में जो मिनरल्स यूज होते हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इन सबको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में लगभग 15 टन कार्बन रिलीज होता है और दुनिया का 70% कोबाल्ट DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आता है। और यहाँ पर हालात ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ के पानी और सॉइल सब कंटामिनेट हो रहे हैं, जिससे यहाँ के हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। चाइल्ड के एटाकामा में लिथियम एक्सट्रैक्शन में 65% फ्रेश वाटर यूज होता है, जिससे यहाँ के ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रही है। कोलंबिया में निकल माइनिंग लोगों को सांस की बीमारी दे रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2050 तक US ईवी की डिमांड लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि आप सोच सकते हो कि सोशल और इकोलॉजिकल रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, आपकी ईवी की बैटरी जो कि कुछ सालों बाद डेड हो जाती है, उसे रिसाइकल करने का कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और काफी लिमिटेड भी। और इसे अगर सही से हैंडल नहीं किया जाता है तो ये एनवायरनमेंट में भी टॉक्सिक रिलीज करता है। मतलब कि आप एनवायरनमेंट बचाने के लिए ईवी खरीद तो लेते हो, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। दोस्तों फाइनल सच ये है कि ईवी एक स्टेप आगे जरूर है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन अभी दूर है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली तब होगी जब माइनिंग रुक जाएगी और सारे पावर ग्रिड ग्रीन बनेगी, जैसे कि सोलर पावर्ड, विंड पावर्ड या फिर हाइड्रो पावर्ड। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप नॉर्मल कार यूज करते हो या एक ईवी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।